से ये आज यहाँ समापन समारोह हो रहा है। हेलो, विशेष धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि आज जितना मौसम जैसा प्रतिकूल होते हुए भी आप सबने यहाँ करके और हमारे आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के जो प्रवक्ता हैं आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी को सुनने के लिए आप आए। आप सब भी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय देवी और बंधुओं, 2 मिनट के लिए आपने मुझे निर्देश दिया है, तो केवल एक बात कहूंगा कि वह परमपिता परमात्मा जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, उस ओम को कि जिसको हमारा जप किया था ब्रह्मा ने, जिस ओम का जप किया महातपस्वी शिव ने, जिस ओम का जप किया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, और जिस ओम का जप किया था योगीराज श्री कृष्ण ने, महर्षि दयानंद ने, इत्यादि जितने भी ऋषि और मुनि हुए, उन सभी ने उस परमपिता परमात्मा जिसका मुख्य और निज नाम ओम था, उस ओम का जप किया। वह परमपिता परमात्मा तो हर जगह पर विद्यमान है। जिस प्रकार से ये अग्नि का रूप भी वह परमपिता परमात्मा है कि जैसे प्रत्येक वस्तु के अंदर भी अग्नि है परंतु वह दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से जब हम उसको रगड़ते हैं तो वह अग्नि प्रदर्शित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा तो कण कण के अंदर है, विद्यमान है, परंतु जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे, जब तक योग साधना नहीं करेंगे, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर जो है योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। वह परमपिता परमात्मा तो अग्नि के समान हर जगह विद्यमान है। और ये परमात्मा ने, आपने देखा कि अग्नि भी एक शक्ति है कि वह शक्ति जो आगे प्रवाह कर रही है, वो जोड़ रही है, आगे बढ़ा रही है, गति दे रही है। ये जितना भी ब्रह्मांड आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सूर्य हो ये जो चल रहा है, पृथ्वी जो सूर्य के चक्र लगा रही है, जितने भी नक्षत्र है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सभी गतिमान कर रहे हैं। ये सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का एक स्वरूप है। और जो ये सृष्टि रूप में जो परमात्मा जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, ये भी उस परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समक्ष है। इसलिए ये परमपिता परमात्मा की जो शक्ति रूप है ये सब जगह विद्यमान है, परंतु हम अपने अज्ञानता के कारण उस परमपिता परमात्मा को जो शक्ति के रूप में सब जगह विद्यमान है, उसको प्राप्त करने के लिए न जाने कहां धक्के खाते हुए घूमते फिर रहे हैं। कोई 7वें आसमान पर बताता है, कोई विशेष मठ स्थान पर जाकर के बताता है, जबकि वेद में आया गया कि वह परमपिता परमात्मा तो आपके हृदय के अंदर विद्यमान है। यदि उसको प्राप्त करना है तो आपको जो है उसकी शक्ति को प्राप्त करना है तो आप उसको ओम का जप करेंगे, उसको योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर आने और जाने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा तो शक्ति बिल्कुल इसी प्रकार से है जिस प्रकार से गाड़ियां को आपने चलती हुई देखा, परंतु वो गाड़ी की शक्ति भी निराकार है, वो भौतिक शक्ति है, वो आपको दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा भी अभौतिक है, वो भी आपको दिखाई नहीं देती। उसको प्राप्त करने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तभी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। मैं थोड़ी सी समय मुझे मिला, मैं उसी समय की परिधि में रहते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। और मैं विशेष धन्यवाद आर्य समाज वसुंधरा के भी सभी समस्त अधिकारियों का, विशेषकर श्री भाटिया जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया, जिसको देख कर के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।